अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियल तेलंगाना पे आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा नूरीन के साथ। सबसे पहले आप लोग देखेंगे सुर्खियां। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैदराबाद और सिकंदराबाद के लोगों को 24 घंटे पीने के पानी की सहूलत देने की प्लानिंग कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESN नरसिम्हन बोल रहे हैं, TRS की हुकूमत शुरू करी सो स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कते। सेंटर के मिनिस्टर नितिन गडकरी हफ्ते को इंटरव्यू देते हुए बोले, RSS इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है कते। AIADMK के सदर जयललिता 23 मई को 5वीं बार तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठ गए। 23 मई को ईस्ट जोन के DCP ऑफिस के मुलाजिमान DCP ऑफिस में स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम करे और साउथ जोन के DCP V सत्यनारायणा आधी रातों तक रोडों पे फिर रहे 300 नौजवान बच्चों को पकड़ के उनकी और उनके अम्मा बाबा की काउंसलिंग करे। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दोनों शहरों की पब्लिक को 24 घंटे पीने के पानी की सहूलत देने की प्लानिंग कर रही हैं। ऐसा मालूम हुआ कि CM KCR दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में 24 घंटे पीने के पानी की सहूलत देते बोले। इसके अलावा CM KCR बोले कि कचरेदानों के बजाय रोडों पे कचरा फेंकने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने का एक प्लान तैयार करते CM KCR इशारा देते हुए बोले, रोडों को कचरे से पाक और साफ बनाना बोल रहे हैं और हुकूमत वाले ये मकसद के वास्ते हर घर में 2 किस्म के कचरेदाना देते और रोजाना साइकिल रिक्शा हर घर पे पहुँचाते कचरे की ये दोनों प्लास्टिक थैलियाँ जमा करेंगे। जमा हुआ सो कचरे को लाइट की पैदावार के वास्ते इस्तेमाल करते CM KCR हाईटेक्स में गवर्नर ESN नरसिम्हन के सामने ये बात बोले। गवर्नर ESN नरसिम्हन बोले कि तेलंगाना गवर्नमेंट वाले शुरू करे स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है बोले। HICC में चीफ मिनिस्टर की तरफ से प्रोग्राम हुआ। ये मौके पे गवर्नर ESN नरसिम्हन मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि हैदराबाद सिटी आते 6 महीनों में एक नए रूप में नजर आएगा। उतने वक्त पे बोले कि शहर को डेवलप करने के वास्ते बड़े बड़े अहदेदारों और मिनिस्टरों के संगत मिलकर बातें करे और स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर के साथ साथ और कितने की मिनिस्टरा और दूसरे लोग भी हिस्सा लिए। अगर कामा सब जने मिलके करे तो पूरे हो सकते बोल के भी बोले और ये कामों का रिजल्ट भी अच्छा आता बोले। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ये भी बोले कि अगर ऐसे सब जने मिलके कामा करे तो अच्छा रहता कते और ये पूरे कामों को कंप्लीट करने के वास्ते पब्लिक का साथ भी बहुत ज़रूरी है कते। हैदराबाद को इंटरनेशनल शहर बनाना है जो CM KCR का ख्वाब है कते। वेलफेयर पार्टी वाले इतवार 24 मई को इंदिरा पार्क के पास सेंटर और रियासत की हुकूमत के खिलाफ धरना देने वाले हैं कते। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया तेलंगाना वालों की तरफ से 24 मई इतवार के दिन सुबह 10 बजे से ये धरना देने वाले हैं कते। ये धरना पब्लिक के साथ हो रहे नाइंसाफियों के खिलाफ दे रहे हैं कते। ये एहतजाजी धरने में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट सैयद कासिम रसूल इलियास, स्टेट प्रेसिडेंट सैयद सफ़ीउल्लाह खादरी, वाइस प्रेसिडेंट वसीमुद्दीन अहमद के अलावा यूनाइटेड फ्रंट कन्वीनियर भीमलका और दूसरे लीडरान शरीक होंगे बल्कि मालूम हुआ। ये धरने का असल मकसद रियासत के अलावा पूरे इंडिया के गरीब पब्लिक के साथ जो नाइंसाफियाँ और गरीबों का हक छीन के उनको नज़रअंदाज करके बड़े बड़े कंपनियों की तरफदारी करने के खिलाफ ये धरना दे रहे कते। ये एहतजाजी धरने में पूरे रियासत में गरीब बचाओ देश बचाओ मुहिम चला रहे कते जो कि अब तक कितने की ज़िलों में शुरू हो गया और ऐसा भी मालूम हुआ कि ये मुहिम संगारेड्डी में एक पब्लिक मीटिंग के बाद ख़त्म होंगी कते। रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली वर्ल्ड योगा आरोग्य कन्वेंशन के प्रोग्राम में खास मेहमान बन के गए। एग्जीबिशन ग्राउंड पे हफ्ते को योगा आरोग्य कन्वेंशन वाले एक प्रोग्राम करे थे जिसमें रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ख़ास मेहमान थे। ये लोग 4 दिनों की योगा की ट्रेनिंग दे रहे थे। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी CM योगा की अहमियत बताए और बोले कि योगा सेहत के वास्ते बहुत फ़ायदेमंद है। डिप्टी CM ये भी बोले कि नमाज भी बहुत अच्छी वर्जिश है और नमाज पढ़ने से सेहत अच्छी रहती। यह प्रोग्राम में रामजी रेड्डी, डॉक्टर नीरजा रेड्डी के अलावा दूसरे बहुत से लोग थे। ये योगा प्रोग्राम को आयुर्वेदा, यूका, यूनानी, सुधा और दूसरों के सपोर्ट से कर रहे कते। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी इंडिया के PM नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत उंटली है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी हफ्ते के दिन मीडिया के लोगों से बातें करते हुए इंडिया के PM नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत उंटली है। रघुवीरा रेड्डी इल्ज़ाम लगाए कि PM मोदी की हुकूमत में कौन से भी शोबे में कुछ भी तरक्की के काम नहीं हुए कते, ना तो कोई ऐसा काम हुआ जिससे तसल्ली हुई कि अच्छे दिन आए। इसके अलावा रघुवीरा रेड्डी मोदी के बयान पे औंट लिए जिसमें मोदी 100 दिनों में काला धन लाते बोले थे। इन्हों बोल रहे हैं मोदी इलेक्शनों से पहले चाय वाले थे, अब सूट वाले बन गए कते। ఘోరంగా వైఫల్యం చెందింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సర కాలంలో।
పని నాస్తి కానీ ప్రచారం మాత్రం దండిగా చేసుకున్నారు. నల్లధనాన్ని 100 రోజుల లోపల తీసుకొని వచ్చి वैएसआर कांग्रेस पार्टी के बड़े और आंध्र प्रदेश में अपोजिशन के लीडर वाईएस जगनमोहन रेड्डी हफ्ते को अपने दादा वाईएस राजा रेड्डी की बरसी के मौके पर खिराज पेश करे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बड़े और आंध्र प्रदेश के अपोजिशन के लीडर वाईएस जगनमोहन रेड्डी हफ्ते को अपने दादा बोले तो वाईएस राजशेखर रेड्डी के वालिद वाईएस राजा रेड्डी की बरसी पे खिराज पेश करे। वाईएस जगनमोहन रेड्डी जुम्मे की रात कुछ वेंकटाद्रि एक्सप्रेस से पुलिवेंदला के वास्ते हफ्ते की सुबह को मोदीनूरू पहुंच के वाईएस राजा रेड्डी घाट का दौरा करे। उत्ते में वाईएस जगन राजा रेड्डी की मूर्ति पे फूला पिनाते हुए वाईएस राजा रेड्डी को जबरदस्त खिराज पेश करे। ये मौके पे कड़पा के एमपी वाईएस अविनाश रेड्डी, वाईएस विवेकानंद रेड्डी, वाईएसआरसीपी डिस्ट्रिक्ट के बड़े अमरनाथ रेड्डी के अलावा वाईएस जगनमोहन रेड्डी के साथ में कितने की दूसरे लोग भी वहाँ पे आए हुए थे। रियासत आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहे चंद्रबाबू कर्नूल डिस्ट्रिक्ट की तरक्की के बारे में नई संचरण करते। रियासत आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ए कृष्णामूर्ति बोल रहे हैं कि रियासत एपी के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू कर्नूल डिस्ट्रिक्ट की तरक्की के बारे में नहीं सोच रहे कते और वहाँ पे तरक्की के काम भी नहीं कर रहे कते। ये बात इन्हों टीडीपी के महानाडू में बोले। ए कृष्णामूर्ति बोले चंद्रबाबू नायडू खाली वेस्ट गोदावरी को तरक्की देने के बारे में सोच रहे कते। आरएसएस मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। ये बात 23 मई को नितिन गडकरी एक प्राइवेट न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोले। सेंटर के रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर नितिन गडकरी हफ्ते के दिन एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए एक सवाल के जवाब में बोले हम लोग कांग्रेस को बेरोजगार कर दिए, इस वास्ते वो लोग बेकारी में टाइम पास करने कुछ भी एतराज़ा कर रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट को सूट बूट की हुकूमत बोल रहे हैं। ये पूछने पे कि क्या नरेंद्र मोदी से सब मिनिस्टर डरते, गडकरी बोले ये बात गलत है, मैं खुद मोदी से नहीं डरता, मैं तो उनसे ये भी बोलता हूँ आप ऐसा नहीं बोलना था, आप ऐसा नहीं करना था। मोदी से हम लोगों के अच्छे ताल्लुकात है। नितिन गडकरी बीजेपी के मिनिस्टरों के उल्टे पुल्टे बयानों को सीधा करने की कोशिश करते हुए बोले जय श्री राम बोलना गलत नहीं है, जय श्री राम इंडिया में नहीं तो कहाँ बोलना। इन्हों बोले कौन सी भी हिंदू राज्य कभी भी कोई मस्जिद को नहीं गिराया। एक सवाल पे इन्हों बोले देश का एक लीडर बगैर बोले 2 महीने गायब रहा तो कोई कुछ नहीं बोला, मगर मुल्क के पीएम मुल्क की तरक्की के वास्ते दौरा करे तो बोमड़ियाँ मारे जा रहे हैं। इन्हों मीडिया पे इल्ज़ाम लगाते हुए बोले मीडिया में डबल ढोल के प्रोग्राम हो रहे हैं। एक और सवाल के जवाब में नितिन गडकरी बोले आरएसएस मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। एआईएडीएमके के सदर जयललिता हफ्ते को 5वीं बार तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन गए। आमदनी से ज़्यादा दौलत रखने के केस में अंदर होके फिर बाहर आने वाले एआईएडीएमके के सदर जयललिता हफ्ते को 5वीं बार तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट का हलफ लिए। जयललिता के साथ 28 एमएलएस भी हलफ लिए। आप लोगों को याद है ना, कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से घोटाले के केस में रिहा होने वाले जयललिता 11 दिनों में फिर सीएम की कुर्सी पर बैठ गए। जयललिता मद्रास यूनिवर्सिटी में हलफ लिए और वो फंक्शन में रजनीकांत, एआईसीसी के चेयरमैन एन श्रीनिवासन, शरद कुमार और यूनियन मिनिस्टर राधा कृष्णन और दूसरे लीडरान भी थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग में लड़ाई की तरफ से आईएएस ऑफिसरों की नौकरी खतरे में पड़ गई थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और गवर्नर नजीब जंग में लड़ाई अब तक ख़त्म नहीं हुई, जिसकी वजह से आईएएस ऑफिसरों की नौकरी खतरे में पड़ गई थे। दिल्ली हुकूमत वाले होम मिनिस्टर को बोल रहे हैं दिल्ली में उनको आईएएस ऑफिसरों की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली हुकूमत वाले ऐसे ऑफिसरों की फहरिस्त बनाना शुरू कर दिए जो उनको ज़रूरत नहीं है। ये फहरिस्त को दिल्ली हुकूमत वाले आते सो पीर को सेंटर की हुकूमत को देते कते। विजयवाड़ा में 24 घंटों तक लाइटां बंद हो जाने से दवाखाने में एक औरत मर गई कते। विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक सरकारी दवाखाने में 4 घंटों तक लाइटां बंद हो जाने से और जनरेटर ख़राब हो जाने से एक औरत जो वेंटिलेटर पे थी मर गई। एपी के हेल्थ मिनिस्टर के श्रीनिवास तहकीकात का ऑर्डर दिए। ये औरत के रिश्तेदारां और दूसरे मरीजों के रिश्तेदारां हुकूमत के ऊपर भोत ओंट लिए। ऐसा मालूम हुआ कि स्टाफ के लोगों की लापरवाहियों से ऐसा हुआ। हेल्थ मिनिस्टर बोले कि हुकूमत पूरे प्रॉब्लमों को दूर करती कते। कड़पा के एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के काम पूरे हो गए, बहुत जल्दी वहाँ पे प्लेना उड़ना भी शुरू होते कते। रियासत आंध्र प्रदेश के कड़पा डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट बन गया और 15 दिनों के अंदर अंदर ये एयरपोर्ट पे से जहाज़ा भी उड़ना शुरू हो जाएंगे कते। ऐसा मालूम हुआ कि एएआई वाले ये एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन जल्दी से जल्दी करने बेचैन हो रहे हैं और कड़पा के लोग अब इनके शहर में से प्लेनों में बैठ के सफ़र कर सकते। కడప ఎయిర్పోర్ట్లో జింగల్ ఉన్నాయి, అవి రన్వేలో వచ్చినప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ దిగడానికి టేకింగ్ ఆఫ్ చేయడానికి
ప్రాబ్లం అవుతాయి. సో అవి క్లియర్ చేయాలని ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా తర్వాత లోకల్ ఎయిర్పోర్ట్ డైరెక్టర్ వారి దగ్గర నుంచి మనకి రిక్వెస్ట్ లెటర్ వచ్చింది. దానిపైన మన బై ఆఫీసర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారము అక్కడ ఉన్న రన్వే ఏరియాలో ఉన్న गुंटूर के नरसरावपेट में एक तेल की मिल में आग लगने से 80 लाख रुपए के तेल का नुकसान हो गया कहते। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के नरसरावपेट में है तेल की एक मिल में हफ्ते को सुबह सुबह आग लग गई कहते। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी बोल रहे हैं। ये आग की वजह से 80 लाख रुपए के तेल का नुकसान हो गया। बाद में 2 फायर इंजन वाले आके आग पे कंट्रोल करे कहते। रियासती आंध्र प्रदेश के पेट्रोल पंपों के मालिकान टैक्सा नहीं हटाए तो पेट्रोल पंप बंद कर देते बोल रही। पेट्रोल के कीमतों पे से वैट बोले तो टैक्सा हटाओ बोल के डिमांड करते हुए रियासत आंध्र प्रदेश के पेट्रोल पंप के मालिकान बोल रहे हैं। वो लोग पूरे रियासत में पेट्रोल पंप बंद करके हड़ताल करते कहते। ऐसा मालूम हुआ एबी पेट्रोल बैंक के ओनर्स एसोसिएशन वाले बोल रहे हैं कि 4 रुपये टैक्सा बढ़ाने से पेट्रोल और डीजल ज़्यादा नहीं बिक रहा कहते। ये ओनर बोल रहे हैं प्राइवेट गाड़ियाँ वाले कर्नाटक और महाराष्ट्र के पेट्रोल पंपों से पेट्रोल खरीद के आंध्र प्रदेश का घाटा कर दे रहे हैं। स्टेट जोन डीसीपी दफ्तर के मुलाजिमा स्टेट जोन डीसीपी ऑफिस में स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम करे। स्टेट जोन डीसीपी दफ्तर के मुलाजिमा स्टेट जोन डीसीपी ऑफिस में स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम करे। ये मौके पे दफ्तर के मुलाजिमा पूरे दफ्तर की साफ सफाई करे, पुराने फाइलों की धूल को साफ करके उनको नई फाइलों में रखे। इसके अलावा माथे से झाड़ों की साफ सफाई भी करे। यहाँ के मुलाजिमा बोल रहे हैं साफ सफाई से सेहत बहुत अच्छी रहती कहते। ये मुलाजिमा दूसरे डिपार्टमेंट के मुलाजिमों को मशवरा दिए अपने अपने दफ्तरों और दूसरे जगहों की साफ सफाई करो बोले, और बोले कि हर कोई साफ सफाई में हिस्सा लिए तो शहर हैदराबाद पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता और पूरी दुनिया के लोग अपन से सफाई का सबक सीखती कहते। कुत्तापेट ग्राम पंचायत के एरिया एराकुंटे में जिला परिषद के फंड से मंजूर हुए 4 लाख रुपयों में से कुत्तापेट ग्राम पंचायत के एरिया एराकुंटे में जिले परिषद के फंड से मंजूर हुए 4 लाख रुपयों से सीसी रोड के कामों का इनॉग्रेशन हो गया। कुत्तापेट के ग्राम पंचायत के एरिया एराकुंटा में सीसी रोड के कामों के वास्ते जिला परिषद के फंड से 4 लाख रुपए मंजूर होने के बाद हफ्ते को टीआरएस के लीडरां इकबाल बिन खलीफा और अली तुर्की कामों का इनॉग्रेशन करे, मगर ऐसा मालूम हुआ कि बगैर वाइस एमपीपी उमर बाम आए बगैर ये इनॉग्रेशन कर दिए, जिसमें एमआईएम के एमपीटीसियाँ बहुत औंटे हुए हैं कि इनको इसकी तिला नहीं दिए। वो लोग बोल रहे हैं इसकी शिकायत हुकूमत से करते कहते। हम तो ये बोलना चाह रहे हैं पब्लिक के कामों को पूरा करने के ऊपर लीडरां तवज्जो देना, अपने बारे में या खुद के फ़ायदे के बारे में नहीं सोचना। थालेसाइना और यक्कल सेल सोसाइटी वाले हफ्ते के दिन जगदीश मार्केट में एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाए गए थे। हफ्ते को जगदीश मार्केट में थैलेसीमिया के मरीजों के वास्ते थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी की तरफ से ब्लड डोनेशन का कैंप लगाए थे। ऐसे लोगों के वास्ते जो खून की कमी वजह से बीमार है। जगदीश मार्केट के शॉपिंग सेंटर के सदर मसीउद्दीन ये सोसाइटी को थैंक यू बोले और ऐसे भलाई के कामों को सपोर्ट करते बोले। ये कैंप में बहुत से लोग खून डोनेट करे। ये कैंप जनरल सेक्रेटरी अलीम बेग की निगरानी में लगाए थे। इसके अलावा जगदीश मार्केट में कस्टमरों के वास्ते पानी और सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम भी करे थे। मोबाइल मटन एसोसिएशन की तरफ से और ब्लड डोनेशन कैंप है जो कि बच्चे थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी है वो लोग के लिए ये जो कैंप है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और आज हम लोग को आके बोले कि ब्लड के लिए बहुत कमी महसूस हो रही है। इससे पहले बताया गया था कि कॉलेज के कोई स्टूडेंट्स ब्लड देते थे, अभी हॉलीडेज़ रहने की तरफ से कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं दे पा रहे बोल के हम लोग को आके रिक्वेस्ट करें मार्केट में। तो हमारी एसोसिएशन से पूरे सारे लोग जितने भी है सब लोग मिलकर डिसाइड करके कि आप डोनेशन करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर करीब ऑलमोस्ट 25-30 लोग जमा हैं और 25-30 लोग से अच्छा है। हम उम्मीद है आएंगे। हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर किसी से, बहुत अच्छी चीज़ है ब्लड देना, किसी की जान के लिए काम आती है, सब चीज़ है जो भी है। हम थैंकफुल कर रहे हैं ये सोसाइटी को जो कि इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं। ओवर 2000 लोग के आगे ब्लड सैंपल्स ब्लड लिए हैं ये लोग को भी थैंकफुल कर रहे हैं और हम मीडिया वालों को थैंकफुल कर रहे हैं।